हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस चैनल पे मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके अपलोड करता हूँ। ज़्यादातर वीडियोस हमारे जो हैं पीएससी लेवल के हैं, यूजी लेवल के। पीजी लेवल का काम थोड़ा कम है। वैसे भी पीजी लेवल में सारी ब्रांचेस आप नहीं डील कर सकते। जो ये मैं काम कर रहा हूँ ये एक मिशन के तहत काम कर रहा हूँ और उस मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण। पवित्र भाव इसमें यह है कि हे प्रभु, जो कुछ भी तुमने मुझे अध्ययन अध्यापन से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित हुनर दिया है वो मैं तेरे बंदों के हवाले कर रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट्स के हवाले कर रहा हूँ। कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है, मुफ्त में दी जा रही सुविधा का आप लाभ उठाएं और हमारे इस मिशन से औरों को भी जोड़ें। स्टाइल हमारी पढ़ने पढ़ाने की क्या है? इंग्लिश में मैं लिखता हूँ और जो इंटरेक्ट करता हूँ, बातचीत करता हूँ, इंग्लिश में करता हूँ, यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड लैंग्वेज में करता हूँ। क्लास में तो मैं आंचलिक भाषा का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करता मैं। भाषा एक माध्यम है जुड़ने का स्टूडेंट से, टीचर और टाट के बीच में वही एक माध्यम बनता है जिस माध्यम से यहाँ से कुछ निकल के आपके पास जाता है। इसलिए भाषा सरल होनी चाहिए, उसका मैंने ध्यान रखा है। बहुत ही सिंपल टीचिंग के माध्यम से सब कुछ आपके सामने रखा जा रहा है। बहुत ही सिंपल टीचिंग, जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं, जैसे आप कोचिंग सेंटरों में, ट्यूशन सेंटरों में पढ़ते होंगे, क्लासेस में पढ़ते होंगे, वैसे ही टीचिंग है। फ़र्क यह है कि क्लास में बहुत बच्चे रहते हैं, बड़ी बड़ी क्लास पढ़ाने की हमारी आदत है और यहाँ कमरे में सन्नाटा है। वर्चुअली हम मान लेते हैं कि हमारे सामने बच्चे बैठे हैं और वो हमसे क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मैं खुद ही प्रश्न उठाता हूँ, खुद ही उसका जवाब देता हूँ। सागर मिर्जापुरी के नाम से मेरा एक चैनल और भी है, उस चैनल का नाम है हीरामन राम राम का। उस चैनल पे गणित से हटके आपको मैटर्स मिलेंगे, हमारी साहित्यिक गतिविधियों के प्रमाण वहाँ मिलेंगे और अन्य तमाम विषयों पर, विज्ञान पर, समाजशास्त्र पर, ज्योतिष पर, बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। ये चैनल है हमारा गणितपुर, इस पर सिर्फ मैथमेटिक्स मिलेगा और वो भी टेक्स्ट मैटर मिलेगा, पाठ्य सामग्री। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, जनरेटिंग लाइंस, और आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा और रूल्ड सरफेसेस के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशंस का ये एक चैप्टर है, जनरेटिंग लाइंस, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर भी हमको लगता है 8-10 वीडियोस हो ही जाएंगे। रूल्ड सरफेसेस कहने से बोध होता है कि हम सरफेस की बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, सरफेस की बात दो इलाकों में की जाती है। एक तो एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशंस में हम सरफेसेस की बात करते हैं और प्रायः ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है हर जगह। और एक ये सरफेस थियरी होता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में, उसमें भी सरफेस थियरी में कह ही रहा हूँ, वहाँ भी रूल्ड सरफेस, मिनिमल सरफेस, डेवलपेबल सरफेस, तमाम तरह के सरफेसेस वहाँ भी होते हैं, वहाँ भी स्टडी करते हैं। यहाँ जो हम थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, और वहाँ जो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंतर्गत सरफेसेस का अध्ययन करते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ हम ग्लोबल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वहाँ हम लोकल ज्योमेट्री पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के एनालिटिकल ज्योमेट्री, मान लो हम स्फेयर पढ़ रहे हैं, तो स्फेयर एक सरफेस है, तो हम पूरे सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री में वही स्फेयर अगर हम उठाएंगे तो वहाँ पे लोकल ज्योमेट्री पढ़ने के नाम पर हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट का एक नेबरहुड लेंगे, उस नेबरहुड में ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यानी बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे स्पेस में हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसीलिए उसको बड़ी क्लास में रखा गया है।
प्राय वो BSc थर्ड ईयर में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत वो हमको लगता है कि सेमेस्टर 5th या सेमेस्टर 6th में पढ़ाई जाएगी। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, ये भी काफ़ी बड़ा होता है। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, इसमें जो प्लेलिस्ट्स आपको मिलेंगी उन प्लेलिस्ट की लिस्टिंग मैं कर दे रहा हूं। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। नंबर 2 प्लेन्स, नंबर 3 स्ट्रेट लाइंस या राइट लाइंस, नंबर 4 स्फेयर्स, नंबर 5 कोन्स एंड सिलेंडर्स, कोन्स एंड सिलेंडर्स, नंबर 6 सेंट्रल कोनिक्वाइड्स, सेंट्रल कोनिक्वाइड्स, नंबर 7 पैराबोलोइड्स, नंबर 8 प्लेन सेक्शंस ऑफ कोनिक्वाइड्स, प्लेन सेक्शन ऑफ कोनिक्वाइड्स, नंबर 9 जनरेटिंग लाइंस, नंबर 10 कन्फोकल कोनिक्वाइड्स। मैं सोच रहा हूँ इस कोन्स और सिलेंडर्स को मैं 2 भागों में तोड़ दूंगा, नहीं तो काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट हो जाएगी। कोन्स और फिर सिलेंडर्स अलग अलग कर देते हैं। जनरेटिंग लाइंस, कन्फोकल कोनिक्वाइड्स, कन्फोकल कोनिक्वाइड्स, और नंबर 12 रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस। काफी बड़ा पोर्शन होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस का। इतने प्लेलिस्ट में ये पूरा मैटर बटा हुआ है। देखने में आया है क्लासरूम टीचिंग हो या कोई भी टीचिंग हो, स्फेयर्स तक काम बहुत अच्छा चलता है। कोन सिलेंडर से थोड़ा ढीला होता है और सेंट्रल कोनिक्वाइड पैराबोलॉइड तक आते आते ढीला हो चुका होता है, और फिर ये आखिर के 3-4 चैप्टर ये जल्दी पढ़ा करके सिलेबस ख़त्म करने वाले ग्रिप में फंस जाता है। प्राय आखिर के चैप्टर्स की टीचिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी शुरू के चैप्टर्स की होती है। हालांकि व्यक्तिगत मैं ऐसा नहीं करता हूँ, चाहे जितनी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े, मैं पूरे जीवन भर आखिर के चैप्टर के साथ कोई कंजूसी मैंने नहीं किया। प्लेलिस्ट बनाने में भी आप देखोगे किसी भी चैप्टर में मैं कोई कंजूसी नहीं बरतूंगा, न बरता हूँ। सब खूब डिटेल में आपके सामने मैटर रखा जाएगा। अब आपको हम बताते हैं रूल्ड सरफेस क्या है। A surface S is said to be a ruled surface if through every point of S there is a straight line
दैट लाइज ऑन एस, या उस सरफेस को रूल्ड सरफेस कहते हैं जिस सरफेस के प्रत्येक पॉइंट से होकर के एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जाए जो स्ट्रेट लाइन उसी सरफेस पर स्थित हो। स्फेयर में संभव है क्या? स्फेयर में यह बात संभव है क्या? क्या स्फेयर के सरफेस पर हर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन होकर जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन उसी सरफेस पर स्थित होगा? नहीं ना। तो आपको समझ में आ रहा ना कि स्फेयर रूल्ड सरफेस नहीं है। कोन का जो लेटरल सरफेस होता है वो रूल्ड सरफेस होगा क्या? क्या कोन के हर पॉइंट से होकर के एक ऐसी लाइन खींची जा सकती है जो पूरी की पूरी सरफेस पर स्थित हो, उस सरफेस पर हो, है ना? सिलेंडर भी है, सिलेंडर पर भी हर पॉइंट से एक लाइन खींच सकते हैं जो सिलेंडर पर स्थित होगा, उस सरफेस पर स्थित होगा। हाइपरबोलॉइड भी रूल्ड सरफेस है, राइट कॉनॉइड भी है, हेलिक्वाइड भी है, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड है, हाइपरबोलॉइड है और खुद प्लेन, प्लेन इज आल्सो ए सरफेस। तो किसी प्लेन के हर पॉइंट से एक लाइन ऐसी खींची जा सकती है जो इसी पर स्थित हो। सो प्लेन इज ए रूल्ड सरफेस। कोई सरफेस ऐसा हो जिसके हर पॉइंट से दो स्ट्रेट लाइन खींची जा सके इस तरह से कि दोनों लाइन उसी सरफेस पर स्थित हो, तो उस सरफेस को डबली रूल्ड सरफेस कहते हैं। और डबली रूल्ड सरफेस में हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट का नाम लिया जा सकता है। तो आइए लिखंत पढ़ंत में आपको हम बताएं रूल्ड सरफेस। रूल्ड सरफेसेस, a surface S is said to be a ruled surface if through every point of S देयर इज ए स्ट्रेट लाइन, देयर इज ए लाइन भी हम लिख सकते हैं। लाइन कहीं लिखा जाए तो उसका मतलब सीधी रेखा ही समझिएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को राइट लाइन भी लिखते हैं। देयर इज अ स्ट्रेट लाइन दैट लाइज ऑन एस, दैट लाइज ऑन एस, ये हो गया रूल्ड सरफेस। A plane lateral surface of a cylinder, lateral surface of a cylinder lateral surface of a cone a right conoid a helicoid a hyperbolic paraboloid a hyperboloid of one sheet a hyperboloid of one sheet etc are some examples of ruled surfaces. देखो जानबूझ के इसमें हम दो सरफेसेस का नाम ऐसा डाल दिए हैं
एक तो ये है राइट कॉनवॉइड और एक ये हेलिक्वाइड। सिर्फ ये इशारा करने के लिए कि सरफेस की बातचीत दो इलाकों में होती है। एक इलाका ये है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, और एक इलाका है डिफरेंशियल ज्योमेट्री में सरफेस थियरी, जिसे बीएससी थर्ड ईयर में प्रायः पढ़ाया जाता है। तो हम लोग राइट कॉनवॉइड और हेलिक्वाइड पर विचार नहीं करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। ये तो बस मैं आपको यूं ही बस बताने के लिए कि राइट कॉनवॉइड हेलिक्वाइड सरफेस थ्योरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पढ़ाई जाएगी। और इसमें दो जगह हम और अंडरलाइन करना चाहेंगे कि जो ये प्लेलिस्ट हम शुरू किए हुए हैं, इसमें हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट और हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, इन्हीं पर हम विचार करेंगे। इन्हीं के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद मैं लिख देता हूं डबली रूल्ड सरफेस क्या होता है। सरफेस कैपिटल S is said to be a doubly ruled surface if through every point of S there are two distinct straight lines. There are two distinct straight lines that lie on S. बिल्कुल इसी स्टाइल में लिखा है हमने। For example, a hyperbolic paraboloid and a hyperboloid of one sheet are doubly ruled surfaces. Having two systems of generating lines. Having two systems of generating lines. जनरेटिंग लाइंस को रूलिंग्स भी कहते हैं। रूलिंग्स तो इन्हीं दो सरफेसेस के जनरेटिंग लाइंस का स्टडी हमें करना है। हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड और हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, ये दो सिस्टम्स ऑफ जनरेटिंग लाइंस रखते हैं, तभी स्टडी होएगी ना भाई। ये दो सिस्टम आ गए तो पढ़िए उन दो सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइंस के बारे में।
वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस। प्लेन के बारे में थोड़ी बातचीत लिखित में कर दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा था ना, प्लेन भी एक रूल्ड सरफेस है, लेकिन प्लेन एक इकलौता वो रूल्ड सरफेस है जिसके प्रत्येक पॉइंट से होकर के कम 3 स्ट्रेट लाइन्स ऐसी खींची जा सकती हैं जो उस प्लेन में स्थित हो। ये इसका एक पिकुलियर प्रॉपर्टी है प्लेन का। नोट, plane is the only surface, plane is the only ruled surface containing at least 3 distinct straight lines, containing at least, कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, containing at least 3 distinct straight lines through each point of it। ये भी नोट आपको मैंने लिख के बता दिया, मौखिक तो मैंने बोला ही था। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसमें बस इतना ही आपको हम बता रहे हैं। अब अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे। पहले हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट उठाएंगे और उसके हम जनरेटिंग लाइंस का सिस्टम निकालेंगे और हम देखेंगे कि हम 2 सिस्टम से डिज़ाइन कर सकते हैं, और फिर उसके बारे में मैथमेटिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट की शुरुआत है। जितने वीडियोस बनेंगे उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आज तक आपने नहीं किया है तो। और अगर ये पहला वीडियो मेरा आप देखना है तो आपके लिए सूचना है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल गणितपुर पे बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट्स अपलोडेड है और बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। संख्या मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 1000 से ऊपर संख्या है तो क्या उसको बताना। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप ढूंढ के अपने मतलब की बातों को देखिए, पढ़िए, सीखिए, हमारी ट्रेनिंग का लाभ उठाइए। मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि ये बहुत ही सिंपल टीचिंग परफॉर्म की जा रही है आपके सामने, उसके माध्यम से इंटरेक्ट किया जा रहा है, सब्जेक्ट नॉलेज आपको दिया जा रहा है, सारे हुनर आपको सिखाए जा रहे हैं, कैसे लिखना है, कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है, उसका आप लाभ लीजिए, औरों को भी इससे जोड़िए। देयर इज़ नो फी, कोई फी नहीं है। ये बिल्कुल पवित्र भाव से, आध्यात्मिक भाव से तेरा तुझको अर्पण मिशन के अंतर्गत किया जा रहा कार्य है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।